नेपाल में सरकार गिरने के बाद इलेक्शन ठीक वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। मतलब अब की बार बालेन सरकार, बालेन साहब बहुमत के साथ जीत हासिल करते। जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ, बालेन साहब एक रैपर, एक इंजीनियर, एक पॉलिटिशियन और उन सबसे ज़्यादा नेपाल के लोगों के लिए सबसे बड़े होप यानी कि उम्मीद है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री इंडिया से ही कंप्लीट किया था। पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और एक मशहूर रैपर थे। एक ऐसे रैपर जो अपने आवाज़ के दम पे सरकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। वो 2022 में काठमांडू के मेयर पद के लिए एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ते और भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करते और उनके इस कार्यकाल में नेपाल का जनता और काठमांडू का जनता उनके काम से पूरी तरीके से संतुष्ट रहती है। फिर 8 सितंबर 2025 को नेपाल में पावर होल्ड करने वाले लोग और नेपाली जनता के बीच के इनइक्वालिटी को देखते हुए एक खतरनाक प्रोटेस्ट शुरू हुआ जिसे जेनजी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया। 5 से 6 दिन चला ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा वायलेंट था। रिपोर्ट के मुताबिक 75 से 76 स्टूडेंट्स की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद प्रोटेस्ट और भी खतरनाक हो गया था। चारों तरफ आगजनी हो रही थी, जिसके बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिजाइन करके देश छोड़ के भागना पड़ गया था। सरकार गिरने के बाद सभी के मुंह में चारों तरफ बालेन बालेन बस एक ही नाम था। लोग उन्हें आकर इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए बुला रहे थे, लेकिन बालेन साहब का मानना था कि ऐसे सिचुएशन में देश को एक एक्सपीरियंस्ड लीडर का ज़रूरत होगा। जिसके बाद सुशीला कार्की ने देश को संभाला और उनका कहना था कि वो फिलहाल देश को संभालेगी और जैसे ही माहौल ठंडा होता है एक इलेक्शन करवाना पड़ेगा, जिसके बाद देश को किसी युवा लीडर के हाथ पे सौंप देना चाहिए जिससे कि देश सही दिशा में आगे जा सके। फिर 5 मार्च 2026 को नेपाल में इलेक्शंस कराया गया। जिसने भी इस टाइमलाइन में नेपाल के पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया था होगा, उसको पता था कि नेपाल में बालेन शाह का सरकार बनने वाला है, क्योंकि नेपाल के लोगों के लिए बालेन शाह डूबता हुआ जहाज को बचाने वाला कप्तान के बराबर है। फिलहाल हमारे लिए एक ही सवाल है कि ये नया बनने वाला सरकार इंडिया के साथ रह के काम करेगा या फिर एंटी इंडिया रहेगा। जो भी हो, एज अ गुड नेबरर आई सिंसियरली होप दिस गवर्नमेंट लिसन्स टू द वॉइस ऑफ जेन जी एंड वर्क्स ऑन द इशूज दैट रियली मैटर।